नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस समय जो कैंडिडेट का सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि सीजीएल टियर 1 का एग्जाम आखिरकार कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि एग्जाम यहां से और पोस्टपोन होने वाला है या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग भी क्लियरिटी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और कुछ चेंजेस यहाँ पे एसएससी करने वाला है इस बार एग्जाम में, तो क्या चेंजेस वो आपके होने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ के सोर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ का जो सोर्स रहने वाला है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़पेपर कटिंग रहने वाला है। तो इसमें एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा है कि एसएससी एग्जाम एक ही शिफ्ट में है, एक ही शिफ्ट में होंगी और जो एग्जाम के सेंटर हैं वो भी 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही दिए जाएंगे। अब क्या है पूरी न्यूज़, क्या है पूरी बातचीत, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, एसएससी ने रिक्रूटमेंट के लिए साल भर में होने वाली एग्जाम साइकिल में जुलाई से कुछ पैटर्न बदले हैं। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्ण ने एनबीटी से खास बातचीत में स्वीकार किया है कि जुलाई से जो प्रोसेस यहाँ पे चेंज किए गए हैं उसमें कुछ कमियां निकल के सामने आई हैं और इसके रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स की शिकायतें हैं वो भी जायज हैं। एसएससी चेयरमैन ने कहा है कि अभी तक 80% कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस के आधार पर सेंटर मिल रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात जो चेयरमैन साहब ने कही है कि 80% कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस के आधार पर सेंटर दिए जा रहे हैं। पिछले 2 एग्जाम यहां पे कंडक्ट हुए हैं, एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, दूसरा एसएससी स्टेनो का एग्जाम। अब उसमें एग्जाम देने कुछ चेयरमैन साहब तो गए नहीं, यहां पे कैंडिडेट्स ही गए हैं। तो कैंडिडेट्स को बखूबी पता है कि आपने कितने कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस के आधार पर सेंटर दिए हैं, किस तरीके से एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुई है और किस तरीके की दिक्कतों का सामना कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर्स ढूंढने में करना पड़ा है। वो सारी चीजें क्लियर है। अब चेयरमैन साहब ने आगे यहां पे कहा है कि जितने भी एग्जाम एसएससी के आगे होने वाले हैं उसमें हम जो ये 80% का आंकड़ा है इसको 90% से ज्यादा ले जाएंगे। और पिछले एग्जाम में जो हमने 200 किलोमीटर दूर कैंडिडेट का सेंटर दिया था, अब वो दायरा हम घटा के 100 किलोमीटर तक करने वाले हैं, यानी कि कैंडिडेट्स को जो सेंटर है 100 किलोमीटर के अंडर में ही मिलने वाला है। ये एसएससी चेयरमैन ने इस समय वादा किया है। अब बात कर लेते हैं आगे चेयरमैन साहब ने कहा है। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी सहायता से जरूरी बदलाव किए गए हैं। अब सितंबर में होने वाले सीजीएल के लिए सिस्टम को रीऑडिट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पे एक बड़ी बात इन लोगों ने कही है कि जो सीजीएल का एग्जाम आपका है वो सितंबर में ही होने वाला है। अब कैंडिडेट का जो डाउट था कि एसएससी सीजीएल यहां से कितना और पोस्टपोन होगा, क्या सीजीएल का एग्जाम सितंबर में ही होगा या फिर आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर तक जाएगा। तो दोस्तों, यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि सीजीएल का एग्जाम आपका सितंबर में ये लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आपको नहीं रोकना है। जिस तरीके से आप लोग अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं उसी फ्लो में तैयारी को आप लोग आगे भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सितंबर में ही आपका टियर 1 कंडक्ट होने वाला है। फिर यहां पे चेयरमैन साहब ने आगे क्या कहा है, उन्होंने बताया कि टेक्निकल और ऑपरेशनल हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है जिसका असर सितंबर के एग्जाम में और ज्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव वे में देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें जो है एग्जाम के बाद में ही पता चलने वाली है। और यहां पे सीजीएल मेंस को लेकर इन लोगों ने बड़ी बात कही है, जो कि काफी समय से स्टूडेंट्स की एक डिमांड रही है कि जो मेंस एग्जाम है उसको एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए, जिससे कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये एक बड़ी मांग थी, उसको ये लोग मानने को तैयार हुए हैं यहां पे, यानी कि जो कैंडिडेट्स ने आवाज उठाई है उसका कहीं न कहीं ये असर देखने को मिला है कि सीजीएल का जो एग्जाम है ये लोग पूरी तरीके से सुधार के साथ इस समय करना चाहते हैं और टियर 2 जो है वो सिंगल शिफ्ट में ये लोग कंडक्ट करवाने की बातें यहां पे कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये चीजें अभी तक इन लोगों ने यहां पे मीडिया में कही है, बाकी इसको वास्तविकता में करना कितना पॉसिबल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है वो सब कुछ आने वाला समय यहाँ पे बताएगा। लेकिन सीजीएल टियर 1 का जो आपका एग्जाम है सितंबर के महीने में होने वाला है और एग्जाम से 10 दिन पहले आप ये लोग मान के चलिए कि या तो एग्जाम डेट से रिलेटेड नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा या फिर सीट इंटीमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है सीट इंटीमेशन ये 5 या 6 दिन पहले जारी करें, जिस तरीके से अभी तक इन लोगों ने एग्जाम्स में किया है 5 से 6 दिन पहले सीट इंटीमेशन जारी इन लोगों ने किया था। बाकी सीजीएल का जो एग्जाम जब भी आपका होगा उससे 10 दिन पहले आपको सूचना मिल जाने वाली है। ये चीजें यहां पे हम एसएससी से उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय पहले सूचना देना आवश्यक हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको बरकरार रखिए। यहां पे एसएससी ने चेंजेस के वादे भी किए हैं। अब चेंजेस के वादे यहां पे जो कैंडिडेट्स की मांग थी कि ये लोग वेंडर को हटाएं, तो
तो एसएससी ने जो ये कैंडिडेट की मांग थी इसको पूरी सिरे से यहाँ पे नकार दिया है। वेंडर आपका एडुकेटी ही रहने वाला है। और दोस्तों सीजीएल का एग्जाम आपको देना है तो पूरी तरीके से तैयारी के साथ दें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप लोग एग्जाम में अपियर हुए और यही चीजें स्टूडेंट्स को यहाँ पे करनी चाहिए। बाकी और ज्यादा उम्मीद एसएससी से आप लोगों को इस समय नहीं रखनी चाहिए। बाकी एग्जाम की तैयारी आप लोग लगातार बरकरार रखें। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।